करके किसानों की जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है। वैसे तो खैर अब हर जगह पर मुख्तलिफ़ इशूज़ को बुनियाद बनाकर सियासत करने की कोशिश की जाती है और वो इशूज़ इन पे सियासत नहीं करनी चाहिए, उन पे भी सियासत होती है हमारे मुल्क के अंदर। तो जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया जो बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं तो बहुत मुअद्दबाना तरीके से, बहुत माइल्ड अल्फाज में अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूँ तो वो तौहीन हो जाती है, लेकिन आप जलसे जुलूसों में खड़े होकर आप जो है वो कोई भी ज़बान इस्तेमाल करें, हमारा कमाल ज़र्फ़ ये है कि हम उसको उसी तरह जवाब उसका नहीं देते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख़्याल है कि जिन लोगों ने भी उन्होंने शायद पंजाब की जो किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो उन तक नहीं पहुंची, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है वो कुछ चीज़ें उनके मालूमात में भी इजाफ़ा हो जाएगा और पब्लिक एट लार्ज जो है उसको भी पता चल जाएगा कि पंजाब जो है उसने जो गंदम का ख़ास तौर पर एक जो इशू बनाया गया इस वक्त, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। पहली तो बात यह है कि एक बात ये देखने की है कि पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम ख़रीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? और क्या वहाँ का जो किसान है उसके लिए कोई किसान कार्ड की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद है? जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक बहुत बड़ा पैकेज किसान को दिया, जिसके अंदर पिछली दफ़ा गालिबन 2900 से 3000 रुपये की तकरीबन कीमत जो है वो गंदम की जो है वहाँ तक पहुँची थी। और इस दफ़ा जो है वो जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने अगर ख़ुद गंदम नहीं ख़रीदी तो उसने लावारिस नहीं छोड़ा है पंजाब के किसानों को, उसने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो गंदम की ख़रीदारी है उसको मेक श्योर किया है। और उसको मेक श्योर करने के लिए जो इक़दामात हैं वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और शायद इसी तवस्सुत से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक भी पहुँच जाएँ। 109 अरब रुपये का मजमूई पैकेज है जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने दिया है। जो 2900 3000 की मैं कीमत का आपको कह रही थी कि जो पिछले साल हुई थी, इस दफ़ा 5000 पर एकड़ जो है हर जो गंदम उगाने वाला काश्तकार है उसको 5000 पर एकड़ के ज़रिए जो है वो रकम मिलेगी। अब ये आपने इस हाथ से 3000 जो है वो नहीं दिया, लेकिन दूसरे हाथ से 5000 पर एकड़ उस किसान को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ 25 अरब रुपये की जो है वो वीट फार्म सपोर्ट प्रोग्राम, इसको जो है वो कहा जा रहा है 25 अरब रुपये का प्रोग्राम होगा ये। उसके साथ साथ जो 5 एकड़ के जो हमारे काश्तकार हैं उनको 25,000 रुपया जो है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ जो अगर गवर्नमेंट ने ख़रीदारी नहीं की तो उसके साथ जो निजी तबका है, निजी जो शोबा है हमारा, फ्लोर मिल्स हैं, उनको मेक श्योर किया गया है कि फ्लोर मिल्स गंदम की ख़रीदारी हर सूरत हाल में करें। और इसके ऊपर बाकायदा कैबिनेट का जो एक सर्कुलेशन के ज़रिए कैबिनेट से फौरी तौर पर एक जो है वो मंजूरी ली गई कि फ्लोर मिल्स मालिकान को पाबंद किया गया है कि वो अपने स्टॉक का 25% जो है वो यकीनी बनाएं और उनके पास जो है 25% उनको ख़रीदारी अपनी जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो करनी है और वो स्टॉक हर वक्त उनको अवेलेबल रखना है। तो वो जो गंदम है वो फ्लोर मिल्स जो है वो उनके ज़रिए ख़रीदारी होगी। उसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए जो है वो 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन जो है वो काश्तकारों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की है। और ये बैंक ऑफ पंजाब जो है ये 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन के ज़रिए काश्तकारों को जो है वो फैसिलिटेट करेगा। उसके साथ साथ जो किसान कार्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उस किसान कार्ड के ज़रिए अभी तक जो है 55 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो ख़रीदारी काश्तकार कर चुके हैं। और ये ख़रीदारी उन्होंने अपनी गंदम की जो जब गंदम लगाई उससे पहले की, और अब जब वो अगली फसल की तरफ जाएंगे उनको फिर 1.5 लाख रुपया जो है वो दोबारा मिलेगा। तो ये एक कॉन्टीन्यूस एक सर्कल चलेगा जो हर एक फसल के बाद उनको 1.5 लाख रुपया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गंदम के काश्तकार हैं उनको 9500 ट्रैक्टर जो हैं
वो दिए गए हैं, जिसके ऊपर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। और ये 9,500 जो ट्रैक्टर्स हैं इनको अगले साल डबल करने का जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इसको अगले साल डबल किया जाएगा। उसके साथ साथ गंदम के जो काश्तकार हैं उनको 1000 ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट 2.5 अरब रुपए की लागत से, ये मैं जो है ये करोड़ों की लाखों की बात नहीं कर रही, जितने भी जो हमारे गंदम के काश्तकार हैं या किसान हैं एज ए होल, अरबों रुपए के पैकेजेस जो हैं उनके लिए अनाउंस किए गए हैं। और अब ये 1000 ट्रैक्टर जो गंदम जिन्होंने लगाई उनको इंसेंटिव के तौर के ऊपर 2.5 अरब रुपए के ट्रैक्टर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिए गए। उसके बाद उनको ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो काश्तकारों को अपने ट्यूबवेल के जो है वो सोलराइजेशन के लिए मिली। उसके साथ 5000 सुपर सीडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, जिसके ऊपर 8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा एक पैकेज है ये उनकी अपनी गंदम या किसी भी फसल की काश्त से लेकर उसके जितने भी मदाखिल होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, तमाम चीज़ें हैं और ट्रैक्टर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि उनकी जो लागत है, पैदावारी लागत, उसको कम किया जाए। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि एक और चीफ मिनिस्टर साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो जदीद तरीन जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन आलात को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद ख़रीदेगी और बग़ैर किसी मुनाफे के, बग़ैर किसी के, वो जैसे ये आड़ती के से या किसी बड़े काश्तकार से बेचारे किराए के ऊपर जो है लेते हैं, फिर ब्लैकमेल होते हैं, कोई उसकी जो है वो उसके साथ ये कर लेता है कि मैं तुम्हारी गंदम में से इतना हिस्सा मेरा होगा या फलानी तुम्हारी जो है वो रुई में से इतना हिस्सा मेरा होगा। तो वो बग़ैर किसी ब्लैकमेलिंग के, उसको बग़ैर किसी गवर्नमेंट किसी प्रॉफिट के, उसको वो अपनी फसल को जो है वो काश्तकारी करने के लिए उसको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और वो अपना इस्तेमाल करके उसको वापस कर पाएगा। और जो उसको ख़रीदना चाहे उसको भी सब्सिडाइज्ड कीमत के ऊपर जो है वो आलात ख़रीदने को जो है वो किया जाएगा। इसमें जो इस वक्त जो सूबे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा गंदम उगाई है उनके लिए जो इंसेंटिव के तौर के ऊपर जो काश्तकार है उसको, जिसने सबसे ज़्यादा गंदम उगाई है उसको 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। 45 लाख रुपए का जो 85 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो सबसे ज़्यादा गंदम जो उगाने वाला काश्तकार है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको 40 लाख रुपए का जो 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो फ्री मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो गंदम उगाने वाला है उसको 35 लाख रुपए का 60 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो मिलेगा। और इस वक्त अगर आप कोई रिसर्च करें या वो देखें, इस हॉर्स पावर के नए ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स बहुत कम, बड़े बड़े तो शायद जो काश्तकार है उनके पास हो, किसी छोटे काश्तकार के पास इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा देने जा रही हैं। और हर ज़िले में जो सबसे ज़्यादा गंदम उगा रहा है काश्तकार उसको 10 लाख रुपए कैश की सूरत में, दूसरे नंबर पे आने वाले को 8 लाख रुपए और तीसरे नंबर को आने वाले को 5 लाख रुपए। तो ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि अगर हम गंदम जो डायरेक्टली हुकूमतें नहीं ख़रीद सकती और कोई भी हुकूमत नहीं ख़रीद सकती पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये किसी के ऊपर तनकीद करना, जलसों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, ताने कसना, और वो उसके लिए शायद मीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरा चैलेंज है इन तमाम चीज़ों का जिसका जिक्र मैंने किया है, वो कैश प्राइजेस हों, वो ट्रैक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हों, वो किसान कार्ड के ज़रिए फैसिलिटेट करना हो, उनको जो है वो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करनी हो, और EWR एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि एक काश्तकार अपनी जो है वो फसल जो है वो लेके जाएगा बैंक के पास, 70% एट द स्पॉट उसको जो है एक पर्ची मिलेगी और वो पर्ची को वो जो है वो कहते हैं कैश, उसकी तरह अपने चेक की तरह वो उसको कैश करा लेगा, और बाकी 30% जो है उसके लिए उसको जो है वो अपनी वो रखवाने की उसके पास फैसिलिटी होगी और उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। काश्तकार को 1 रुपया उसके ऊपर नहीं देना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खुद बेयर करेगी। तो ये तमाम वो इकदाम हैं जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा है ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का। मेरा सवाल ये है कि आप भी तो ख़रीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया?
एक हाथ से अगर ख़रीदारी नहीं हुई तो दूसरे हाथ से वो तमाम नकद की शक्ल में, ट्रैक्टर की शक्ल में, किसान कार्ड की शक्ल में दूसरे हाथ से वो किसान को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये किसान की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा था कि मैं अपने काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये उसकी अमली तस्वीर है। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो खामोश तमाशाइयों की तरह जो है वो बैठे हैं, लेकिन उनको पंजाब के काश्तकार पे बात करने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि किसी भी सूबे ने जिसने अभी तक ख़रीदारी नहीं की और वो जो है वो उनका कोई ऐलान भी नहीं आया, ना किसी ने इमदादी कीमत जो है अनाउंस की है और ना किसी ने ये सब कुछ किया है जो मेरी चीफ मिनिस्टर ने किया है, उसके बावजूद आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात करें तो अजीब लगता है और ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये जो एक हमारे रिवायत है कि हमें जो है वो दूसरे पे जब हम बात कर लेते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ हो जाती हैं। जो हमारे पास जो है वो हमारे किसान, हमारा काश्तकार हमारे सर का ताज है और उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वही स्टेटस दिया है जो एक सर के ताज को देते हैं। उसको अगर इमदादी कीमत जो है वो उसकी अनाउंस नहीं हुई या उसको हुकूमत ने नहीं ख़रीदा तो मेक श्योर किया जा रहा है कि उसको जो निजी शोबा है वो उसको ख़रीदारी इसकी करे। उसके साथ साथ जो एक नकलो हमल पे पाबंदी थी कि आप जो है वो दूसरे सूबे में जो है वो दूसरे सूबे के लोग जो है या इन्वेस्टर है वो ख़रीद जो है वो नहीं पा रहा था, वो भी खोल दिया है कि कहीं का भी इन्वेस्टर जो है पूरे मुल्क में से कहीं का भी इन्वेस्टर आकर यहाँ से जो है वो गंदम ख़रीदारी कर सकता है। और ये तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं ये यकीनन एक काश्तकार को जो उनका चीफ मिनिस्टर का अकेले ना छोड़ने का वादा था ये वो है। और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हम किसानों को जो है वो किसान का, काश्तकार का दर्जा देते हैं। हमारे पास किसान मज़ारे नहीं होते और ना उनके साथ जो है वो मज़ारों वाला ट्रीटमेंट होता है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, जो गंदम की फसल है ये हमेशा हमारे लिए बड़ी अहम रही है जी, लेकिन अब क्योंकि सूरत ऐसी है शहर लाहौर में कि पिछले 20 दिनों से 15-20 दिनों से धरना हो रहा है और आज सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर का घेराव हुआ और वो 2 घंटे आज गंदम पर रहते हैं, आज गंदम पर रहते हैं। तो और एक बात जो है वो मैं इस जो रह गई थी वो मैं भी ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो तमाम इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, ये होगा, हो जाएगा, इसको देखेंगे, इसको करेंगे नहीं है। ये सब अनाउंसमेंट्स जो हैं ये इन प्लेस हैं। जैसे मैंने कहा कि EWR जो नया वेयर हाउस का सिस्टम ला रहे हैं जिसके ऊपर 70% फौरी तौर पर अपनी कीमत जो है वो वसूल कर लेगा बैंक से, वो भी जो जिसका इंटरेस्ट जो है वो पंजाब हुकूमत देगी, ये सब भी इसके ऊपर सर्कुलेशन के ऊपर इसकी जो है वो मंजूरी ली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ताकि किसी भी किसान का जो है वो कोई नुकसान ना हो और किसी को जो है वो इस पर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो है वो हर टॉपिक के ऊपर जो है वो बेशक अपने जो है वो घर के हालात अच्छे ना हो लेकिन दूसरे के जो है वो घर पे पत्थर मारने का हमारे यहाँ एक बुरा रवाज है। ये बोलेगा कि आपने एक्सपोर्ट की बात की है कि दूसरे सूबे भी खरीद सकते हैं पंजाब से गंदम, जी, तो पहले भी ब्लैक हुई थी और बड़े मसाइल पैदा हो गए थे, तो उसको रोकने के लिए क्या इकदाम? जी वो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है जी हमारा, बाकायदा तौर पर कितनी गंदम बाहर जा रही है, कितनी जो है वो उसका पूरा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। हम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है इस पर बहुत विजिलेंट हैं और ये भी आपको मुझे बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने ख़ुद ही, आप सब लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि आटे की कीमत में भी पिछले 2 दिन के अंदर मज़ीद कमी आई है। और लोगों को जो है देखिए, एक तरफ यकीनन किसान, उसका मफाद, काश्तकार का मफाद चीफ मिनिस्टर साहिबा को बहुत अजीज़ है, तो दूसरी तरफ जो 13-14 करोड़ लोग हैं जिनकी रोटी सस्ती रखना भी उनकी ज़िम्मेदारी है, वो भी उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। तो एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस है जिसको वो क्रिएट कर रही हैं कि काश्तकार का नुकसान भी ना हो और रोटी की, आटे की कीमत जो है वो भी इंक्रीज़ ना हो, चूँकि डबल रोटी नहीं खाते, हम सब रोटी खाने वाले लोग हैं और गंदम के ज़रिए ही हर एक का घर बार चलता है। दुनिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का है। जी हाँ, ये जिम्मेदारी हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को भी देखें। तो क्या हम इस इशू से ऊपर चले गए, हमें फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है इसलिए हमने सारी चीज़ें मार्केट पे छोड़ दी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो हुकूमतों का काम है बिल्कुल उसको जो है वो मद्देनज़र है। इस वक्त बहुत वाफर मकदार में गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है गंदम का, और वो गंदम का स्टॉक जो है वो, और हमारे पास गंदम जो है वो
एक सोने की शक्ल की होती है। सो अपना स्टॉक मेंटेन करना और उस स्टॉक को जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से उसको मेक श्योर करना, यकीनन पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरह विजिलेंट है। अच्छा मैडम, 30 से 40% ऐसे किसान हैं जो कि किसी जमींदार से ज़मीन लेके काश्त करते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ट्रैक्टर दिए जाते हैं, वो जमींदार ले लेते हैं, जबकि जो छोटा काश्तकार है वो गंदम भी लगा रहा है लेकिन वो तमाम ही सहूलियत से महरूम रहता है। इसके लिए इसके ऊपर भी अभी 2 दिन पहले गालिबन जो है वो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये इशू टेकअप हुआ कि जो ठेकेदार है, जो छोटा किसान ही होता है, जो ठेके पे अगर वो ले लेता है और उसको इन फैसिलिटीज़ के अंदर वो काउंट नहीं होता, तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसके ऊपर हुक्म दिया कि इस हवाले से भी एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उनके सामने लाई जाए, ताकि वो छोटा काश्तकार जो किसी बड़े काश्तकार की ज़मीन जो है वो आबाद कर रहा है उसको भी इन इंसेंटिव से महरूम ना किया जाए। नहीं, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने उनको बताया जो उनको पता नहीं था। पीपल्स पार्टी के सिंध सेक्टर है वो जाहिर है कोई धमकियां या पंजाब को लेके बात कर रहा है, आप भी हल्की फुल्की मौसीकी पे तनकीद कर रहे हैं, उस तरह खुल के आप भी जवाब पीपल्स पार्टी को नहीं दे रही। कल हमने देखा मजबूरी है मेरी। जो पंजाब चैप्टर है वहां पे आप मुस्कुराते एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे और मीडिया के सामने आप लड़ते हैं और वहां पे आप बैठ के हंसते हैं, तो इसका नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ का, चूँकि मैं मुझे उसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन देखिए हम कोई किसी की जानी दुश्मन भी तो नहीं है ना कि हम यहाँ पर किसी का सिर फाड़ दें, हमने एक दूसरे के कपड़े फाड़े हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने आज सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ने जो पंजाब के किसान का जो उनको ख्याल आया था उसके ऊपर उनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। मेरी गलती है कि जो मैं शायद उन तक ये तमाम चीज़ें नहीं पहुंचा सकी, उनको पता ही नहीं चला कि पंजाब में क्या हो रहा है। मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर मुझे पता चले कि किसान को जो सिंध वाला है उसको क्या क्या मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरह जो पंजाब में मिल रहा है किसान को, इस पर उनको भी खुशी होनी चाहिए। ज़रा एक सवाल हो गया, एक सवाल। दो किसानों के जो बड़े लीडर है जी। उनको वोट करते हुए खालिद बाट है और एक खालिद खोकर साहब है। जी। खालिद खोकर साहब ने धमकी दी है कि अगले साल किसान 1 एकड़ भी गंदम काश्त नहीं करेगा। अच्छा। तो उनकी तंजीम क्या है? अच्छा। खालिद बाट साहब कहते हैं कि मरियम साहिबा ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है, और उसका मकसद सिर्फ उस निजी कंपनीज को या सरमायादारों को मुनाफा पहुंचाना है जो इस सारे खेल में इन्वॉल्व होंगे, खरीदारी में कुछ बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश। देखिए बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये फैसला किया था कि जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो वो काश्तकार के फ़ायदे के लिए ही था। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो आपकी कमोडिटीज़ होती है ना, गवर्नमेंट्स कभी उसको कंट्रोल नहीं करती। और देखिए बाकी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर वाई गंदम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खालिद खोकर साहब हों, बाट साहब हों, ये बड़े मोहतरम हैं, उनकी अपनी राय है, मैं उसके ऊपर तो उनको वो नहीं कर सकती। लेकिन किसान जो है वो बीजेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, पहली तो बात ये है। और ये जो मैंने जितने भी इनिशिएटिव्स आपको कहे, इससे बड़े किसान को कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन छोटे किसान को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पर एकड़ जो है वो 3,000 रुपया भी अगर प्राइस हो तो 5,000 पर एकड़ चीफ मिनिस्टर साहबा दूसरे हाथ से उसको दे रही हैं। तो ये जो और उसके साथ साथ क्रेडिट लाइंस हैं, जैसे बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको, मतलब 45 लाख 60 लाख तक के जो ट्रैक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी काश्तकार के लिए। 65 लाख का ट्रैक्टर क्या अहमियत रखता है, किसी काश्तकार से पूछिए जाके। फिर नकद इनाम दिए जा रहे हैं हर ज़िले में, पंजाब में नहीं, 2-3 लोग नहीं होंगे, हर ज़िले के अंदर जो पहले नंबर पे आया है उसके लिए कैश प्राइज़ और है, दूसरे नंबर वाले के लिए, तीसरे नंबर के, और हर ज़िले में जितने पंजाब के ज़िला हैं तमाम के अंदर ये कैश प्राइजेस जो हैं ये उनको मिलेंगे। तो ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। ये अब बाट साहब जो हैं उन्होंने आई थिंक शायद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की टिकट पे, तो कोई बात नहीं, हाँ वो भाई ने जिन्होंने भी, तो वो उनका प्रॉब्लम है। उनको मैंने जैसे कहा कि वो सीज़न होता है हमारे मुल्क में, सीज़न के मसीहा निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों पे हंसी खुशी जो है वो बैठ जाते हैं। तो काश्तकार अकेला नहीं है, मरियम नवाज़ शरीफ काश्तकार के साथ, छोटे काश्तकार के साथ, उनके साथ खड़ी है। और ये सियासत, इसके ऊपर ये पानी के इशू पे सियासत, ये गंदम के इशू पे सियासत,
ये करने का हमारे पास टाइम नहीं है। वो काम कर रही हैं, काम पे बिलीव करती हैं, अमली इक़दामात पे बिलीव करती हैं और करके दिखाती हैं। मैंने चैलेंज किया है, किसी और सूबे ने भी अभी तक ना ख़रीदारी की है ना कीमत अनाउंस की है, लेकिन उन्होंने ये सब भी नहीं किया। 110 अरब रुपए का प्रोग्राम किसी सूबे ने नहीं दिया। सिर्फ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के पंजाब के सूबे के अंदर काश्तकार को उसकी हैंड होल्डिंग के लिए 110 अरब रुपए का प्रोग्राम जो है वो दिया गया। शुक्रिया। एक क्वेश्चन है कि हो गया।